तक सिंगल करिकुलम पढ़ाते रहे हैं उर्दू मीडियम करके, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, कैडेट कॉलेजेस भी और मेरीज भी, और बीकन और रूट्स वगैरह का उस वक्त वजूद नहीं था। तो ये 7 बरस हमने जो अपनी ज़ुबान में बच्चों को तालीम दी, क्या देना है ये हम पे डिपेंड करता है, हम उन्हें कोई अच्छी चीज़ देते हैं कभी। इस वक्त हम अंग्रेज़ी में उनको देने की कोशिश करते हैं, वो अंग्रेज़ी जानते 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 उनकी सारी एनर्जी जो उधर लग जाती है, और फिर भी उतना नहीं समझा पाते जितना समझा सकते हैं मदर टंग में। तो हमने 79 से 85 तक जब ये सारे ऑल कैडेट कॉलेजेस, ऑल स्कूल्स, मैरिज, कॉन्वेंट्स, ऑल एट वन, तो उसमें रिजल्ट बढ़ गए हैं। वो ये बढ़ गए हैं कि जो बच्चा मेरे पास पाकिस्तान स्टडीज़ में, सोशल स्टडीज़ में 60 नंबर ले रहा था ना 100 में से, उसने 70 लेने शुरू कर दिए, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई ना। घर में भी वही ज़ुबान बोलते थे, हम भी उसी ज़ुबान में पढ़ाते थे, आपस में भी वही ज़ुबान बोलते थे, और जो पंजाब से आए, जो सिंध से आए, जो फरसाल से आए, बलूचिस्तान से आए, वो भी उर्दू ही हमारी कॉमन लैंग्वेज है जिससे हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, समझाते हैं। फिर ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ कि जब उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आने शुरू हो गए, तो अब मैं क्या कहूँ, मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं सिंडिकेट ऑफ एग्जामिनेशन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 5 हफ्ते लगा के आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं और नेगेटिव क्या है, हमारे फ़ायदे की कौन सी चीज़ें हैं और उनके फ़ायदे की चीज़ें नहीं हैं। तो उनका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है दैट इज़ एट द टॉप। आप ये कह लें कि 100% इस्लामी, जिसमें 1% कोई शायबा नहीं है, लेकिन बाकी वो क्या पढ़वाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि क्या बताऊँ, एक पाकिस्तानी हूँ और बहुत कमज़ोर सा मुसलमान हूँ, और 47 चूँकि मुझे अभी अच्छी तरह याद है, 12 बरस का था तो हम कट पिट के आए। तो उस वक्त जो हमारे ज़हन में पाकिस्तान और पाकिस्तानी का और कायदे आज़म जो सारी उम्र जेल ही गए, जिन्होंने सारी उम्र कानूनी काम की, जिन्होंने सारी उम्र जो है वो काम किए जो लीडर्स को, स्टेट्समैन को, पॉलिटिशियन को किसी कैपेसिटी में हम उन्हें देखें वो करने चाहिए थे, तो वो हमारे बाबा कौम, उनसे भी हम कुछ नहीं ले सके। आज जितने जज हैं, जितने वकील हैं, वो कुछ फ़ायदे नहीं उठा रहे, और तालीम के हवाले से शख्सियत देख लें और देख लें, हमने उनसे भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया। तो बता ये रहा था कि जब मैं वहाँ गया तो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया, वो फूल प्रूफ है, वो ठीक है। बाकी उनका जो निसाब है उससे मुझे थोड़ा इख्तलाफ यकीनन था, और मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान नीयत से हमें थोड़ा सा वो दूर कर देते हैं, और वो कर भी रहे, हम खुद हो रहे हैं। अगर हमारे घर के स्ट्रॉन्ग हो और जो सोसाइटी है उसमें स्ट्रॉन्ग चीज़ें हों तो फिर वो अफेक्ट नहीं कर सकते। तो उस ज़माने में फिर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मैं गया, मैंने ये देखा कि अंग्रेज़ी में, इंग्लिश मीडियम जो है ऑस्ट्रेलिया में है, उनकी ज़ुबानी अंग्रेज़ी है, न्यूजीलैंड में है ज़ुबानी अंग्रेज़ी है, कनाडा में है ज़ुबानी अंग्रेज़ी है, अमेरिका में है ज़ुबानी अंग्रेज़ी है, बरतानिया में है उनकी ज़ुबानी अंग्रेज़ी है। तो वो क्या पंजाबी में पढ़ाएं? फ्रांस में फ्रेंच में, चीन में चाइनीज़ में, रूस में रशियन में। एक चीज़ बताएं जी, आपने अपने बचपन में जो पढ़ा सिलेबस पे, आपने किस मुल्क की हिस्ट्री पढ़ी थी? हमारा सबसे बड़ा डिलेमा है कि हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी बाहर की हैं और हमें रोल मॉडल्स भी हम बाहर के मुल्कों के लेते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमने तवज्जो ही नहीं दी है। आसिम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं चूँकि वक्त बहुत कम है और ये लोग जो हैं, आप, मेरे पास तो बड़ा वक्त है, चूँकि मैंने तो अपने आप को इसमें फना कर रखा है, 24 घंटे बात कर सकता हूँ मैं। आप लोग बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि मैंने पूरी दुनिया उस वक्त देखनी शुरू की, सबसे पहले मैं अफ़गानिस्तान गया।
افغانستان جانے سے یہ 85 کی 65 64 کی بات سب سے پہلے جو پڑوس میں، لیکن پڑوس میں جانے سے پہلے آج تک بلوچستان کا انٹیریئر ہو، سندھ کا انٹیریئر ہو، آپ کے ناردرن ایریاز ہوں، آپ کا پنجاب ہو، پہلے میں نے اپنے آپ کو یہ دیکھا، ناپا تولا کہ میرا گھر اور میرے ارد گرد کیا ہے. تو پہلے اپنی خبر، پھر وہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ چائنا جب میں گیا ہوں تو مجھے جب پروٹوکول افسر نے پہلا سوال یہ کیا واٹ ہیز براٹ یو ٹو چائنا، تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم یہ سوال سب سے پوچھتی ہو. تو وہ بیٹیوں کی طرح تھی میرے لیے، کہنے لگی ہاں مور اور لیس. تو میں نے کہا بتاؤ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کہنے لگے یو ٹیل می فرسٹ. تو میں نے بسم اللہ یہاں سے کی، چونکہ اپنا ملک میں دیکھ چکا تھا، غربت دیکھ چکا تھا، یتیمی دیکھ چکا تھا، غریبی دیکھ چکی تھا، فاقے کر چکا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن چکا تھا، ننگے پاؤں چل چکا تھا والد کی ڈیتھ کے بعد. تو میں نے چونکہ اپنے آپ کو پہلے دیکھا، اپنے پڑوس کو دیکھا، اپنے ملک کو دیکھا، اس کے بعد میں نے بسم اللہ کی افغانستان سے. اور پھر جب چائنا گیا تو وہ بات آپ سب لوگوں کو اچھی لگے گی. تو میں نے اسے کہا کہ جی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ہمارے اللہ جی کو نہیں جانتے. تو مانتے نہیں، کہنے لگے ہاں. میں نے کہا لیکن مجھے جس نے اللہ سے متعارف کرایا اسے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہیں، اور انہوں نے اللہ سے مجھے متعارف کرایا، اور انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دیں کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ پڑوس کی خیر خبر رکھو، پڑوسیوں سے میل ملاپ کرو، پڑوسیوں سے فائدہ اٹھاؤ، پڑوسیوں کو فائدہ پہنچاؤ. تو میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے پڑوس میں آیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی ہمیں کہا کہ بھائی چائنا تک جاؤ اگر علم حاصل کرنا ہے. تو اس زمانے میں چائنا میں نے کہا قرآن نہیں پڑھاتے تھے آپ، حدیث نہیں پڑھاتے تھے، آپ لوگ دنیاوی علوم میں سب سے اعلیٰ تھے. سر آپ بالکل اس لیے ہمیں انہوں نے کہا سر ہمیں دین کریکٹر بلڈنگ کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. کریکٹر بلڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سب سے بہترین نمونہ ہے. ہم سارے ایجوکیشنسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان شاء تعالیٰ انہی لائنس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مارکس لینے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پاسپورٹ ہے ہمارے بچوں کی ایکسیپٹنس پوری دنیا میں ہوگی ان شاء تعالیٰ. ہمیں پوری امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اینڈ گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے اس کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر کام کریں گے اور ہمارے پاسپورٹ کی بھی عزت ہوگی. ہماری ایک بہن کافی دیر سے کہہ رہی ہے کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان ساروں سے اگر ہم بڑا زیادہ نہیں لوں گا، لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ پڑھی پڑھائی باتیں نہیں ہیں، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. all my first hand experience. تو اس لیے بیٹا آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اور جو میں نے کنکلوڈ کرنا تھا وہ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ کریکٹر بلڈنگ ہی دین ہے، کریکٹر بلڈنگ ہی علم ہے، کریکٹر بلڈنگ ہی انسانیت ہے. اور اس کے لیے ماڈل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قائد اعظم کا نام بھی میں نے اس لیے تھا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے ہمارا باپ جو ہے وہ ماڈل ہے. دین کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، اس کو گننے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے کہنا یہی تھا کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں ماڈل جو ہیں وہ بننا ہے. کہ پہلے بھی میں اشارہ دے چکا تھا، آخر میں نے یہ کرنا تھا. اور ورنہ جو کچھ اس وقت ہم کر رہے ہیں، دیکھو نا ابھی تعلیم کا ذکر، نمبروں کی ذکر کر رہے تھے آپ، بیچ میں مجھے وہ یاد آ گیا. 2 سال پہلے جب پنجاب کا میٹرک کا رزلٹ اناؤنس ہوا لاہور میں، لاہور بورڈ کا، تو اس بورڈ میں جو پنجاب کے وزیر تعلیم صاحب تھے انہوں نے آڈینس سے پوچھا، اور آڈینس میں ان کے عملے کے لوگ بھی تھے، تعلیم کے لوگ بھی تھے، بزنس کے لوگ بھی تھے، اور پیرنٹس بھی تھے، اور سارے لوگ تھے. جب وہ ایوارڈ دے چکے، میرٹ سرٹیفکیٹ دے چکے، میڈل دے چکے، تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی بتاؤ 1100 میں سے 1098 نمبر کیسے آئے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، سب سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے سب سے پہلے میں پوچھتا. اور ایسا بھی کہہ رہے تھے نا 98 نمبر میں 850 میں سے
750 नंबर तो बात की बात है, 700 नंबर जिस बच्चे के आ जाते थे, पूरे जिले के लोग उसको देखने जाते थे, उस बच्चे को शाबाश देने जाते थे। तो बात तबाह हुई है करप्शन पे आके। तो अगली बात सुन ले। तो जब मैंने उनसे ये बताया, फिर मैंने कहा आप लोग नेक, शरीफ, अच्छे पड़ोसी भी हैं और मेहनती भी हैं और सादा भी हैं। तो मैंने कहा ये मैं देखने आया हूँ, आप लोगों के दरमियान कुछ वक्त गुजारने आया हूँ। तो बात ये है कि राय साहब ने बिल्कुल ठीक, आपने मलिक साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि हमें बाहर की खबर तो बहुत है। ओ लेवल वालों को हम बरतानिया की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अमेरिका की सारी चीज़ें बताते हैं, अपने पड़ोस की खबर नहीं है कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, भूखा मर रहा है, पढ़ा लिखा है नहीं है। और हमने एक स्लोगन दिया था आज से 40-45 वर्ष पहले, वो चुराया लोगों ने, हुकूमत ने भी और ओपन यूनिवर्सिटी भी, लेकिन पूरा नहीं चुराया। एजुकेशन फॉर ऑल, आई एम द पायनियर, लेकिन ये आधा है। एजुकेशन इज फॉर ऑल एंड ऑल फॉर एजुकेशन। ऑल फॉर एजुकेशन में वही आ जाता है कि रेडी वाला हो, दुकान वाला हो, दफ्तर वाला हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई हो, हर आदमी ये फिक्र करे कि जो लोग तालीम और तरबियत दे रहे हैं उनकी कैसे दिलजोई करें, उनकी कैसे मदद करें। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको शाबाश कैसे दें, उनको दुश्वारियाँ तो दूर कैसे करें। ऑल फॉर एजुकेशन। और जब तक एजुकेशन फॉर ऑल होगी, काम आधा है। हम सब तालीम में एक दूसरे की मदद करेंगे, माँ बाप करेंगे, हम करेंगे मिलके, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कंक्लूड यही करता हूँ कि कैरेक्टर बिल्डिंग ही हमारा एम है। वो जो मिशन हम कहते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग ही तो दीन का एम है, कैरेक्टर बिल्डिंग ही जो कायदे आज़म का एम है। अगर हमने ये सारी कुछ भी कर लिया, टोटल कामयाबी नहीं होती है, लेकिन हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी परेशानी अगर ये हो कि हमने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए क्या क्या करना है और हम कोशिश करें, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा। और मैं ये ममनून हूँ इनका, मैं पिछले 10 साल से मेरे ख्याल में मेंबर हूँ इनका चैम्बर का खुदा के फजल से, और कभी भी बहुत काम आता जाता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि हम सोशल हूँ, तो इनके हम बड़ी ममनून और शुक्रगुजार हैं इस लिहाज से कि ये इस वक्त हमारा हाथ थाम रहे हैं। और नईम जो है इस लिहाज से एक नेमत हमें मिल गई है कि ये हमारे साथ भी हैं, इनके साथ भी हैं, अपने साथ भी हैं, अल्लाह के साथ भी हैं, अल्लाह के बंदों के साथ भी हैं। तो अल्लाह इनको भी ताकत और तौफीक दे कि जितने सेहतमंद नौजवान ये हैं, उतना ताकतवर काम ये हमारे साथ कर सकें। अमल करेंगे इंशाअल्लाह।